तो हम तो बहुत एडवांस जा सकते हैं अगर इस पर काम कर लिए 10-20 साल, तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में फूड क्राइसिस है चाहे कोई भी क्राइसिस है। अच्छा, मिट्टी को सुधारना इस मॉडल के अंदर बहुत आसान है। आप खुले वातावरण में जो खेती करते हैं ना, उसमें क्या होता है, धूप पड़ती है, फिर आपने पानी दिया, धूप पड़ी, पानी उड़ गया, तो पानी तो लग ही रहा ज़्यादा, फिर मिट्टी सूखती है तो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं उसके, फिर जाके आप जब फिर पानी देते हो फिर बैक्टीरिया रीजनरेट होते हैं, क्योंकि सिद्धांत क्या है जीवन का, भोजन पानी हवा। अब मॉइस्चर खत्म तो बैक्टीरिया भी खत्म। अब इसके अंदर देख लो आप, अभी हमने 2-3 महीने से, बल्कि कब से, नवंबर से इसको पानी नहीं दिया। अभी आपको हम इसकी अगर नमी बता दें, इधर जहाँ खड़े हैं वहीं से, तो आप ये देख लो, ये है अभी हमारी नमी साहब 25% से भी ज़्यादा नमी है अभी। अभी कहाँ हमने ऊपर से ही मिट्टी उठाई, अभी नीचे तो हाथ ही नहीं डाला। तो ये चीज़, और 3 महीने से पानी नहीं दिया, आप सोच सकते हो। और ये घास तो अभी हमने लगभग 15 दिन पहले शायद डाली होगी। उधर का आप कहीं का भी चेक कर लो, खैर हालांकि उधर तो पानी दिया जा रहा है, ये मॉडल के अंदर नहीं दिया गया था क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉप नहीं थी। लेकिन इसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना, आप ये मॉइस्चर चेक कर लो कितना ज़बरदस्त है। अभी और नीचे जितना जाएंगे ना उतना ही आपको मॉइस्चर मिलेगा। ये देखिए, ये नीचे जितना जाएंगे ना उतना ही मॉइस्चर मिलेगा। है ना, पूरा मॉइस्चर है, फुल मॉइस्चर है। और मिट्टी की जहाँ तक सुधार की प्रक्रिया की बात हो, तो आप ये मिट्टी कोई भी ढेला उठा के देख लो जो आपके नज़दीक में पड़ा है, इसको चारों तरफ से घुमाइए तो आपको छेद समझ में आ जाएंगे कहाँ कितने छेद है ना। ये जो होल्स है ना, यही होल बताते हैं कि आपकी मिट्टी कैसी है। देखो ये बिल्कुल अंदर से जो है ना, ऐसे आप थोड़ा सा भी ये करोगे ना, ये ऐसे फूट जाती है, क्रैक हो जाती है। कोई भी ढेला उठा के देख लीजिए आप, हर जगह आपको होल मिलेंगे, है ना। इसको ऐसे फोड़ के देख लीजिए, पूरा मगध की तरह ये बिखर जाएगी, है ना। ये देखिए आप होल उठा के देखिए, इसको घुमाइए, आप देखो कितना छेद है इसके अंदर, है ना। 10 ठो छेद मिल जाएंगे आपको। तो इसके अंदर क्या है ना, जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कारण क्योंकि मॉइस्चर बना रहता है तो बैक्टीरिया मरते नहीं हैं इसके। और जब बैक्टीरिया मरेंगे नहीं तो काम करेंगे। आदमी की तरह नहीं है ये कि खा लिया और पता चला कोई काम नहीं है तो सो रहे साहब, टीवी देख रहे हैं। इनको टीवी भी देखने से कोई लेना देना नहीं। ये तो जिंदा हैं तो ये अपना काम करेंगे, समझ गए ना। जैसे मधुमक्खी अगर फूल लगे हैं तो ऐसा नहीं है छुट्टी मनाते हैं आज शहद नहीं बना रहे, ऐसा नहीं करते ये लोग, है ना। या फिर केंचुआ, उन्होंने कहा आज थोड़ी थकान हो रही है यार, आज नहीं काम कर रहे। ये 24 घंटा नॉन स्टॉप काम करते हैं बिना रेस्ट के। तो ये जब मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया मिट्टी को पोरस करेंगे, मिट्टी जल्दी सुधरेगी। ये इसके अंदर बहुत बदलाव होता है एकदम। जो कितना भी कड़क मिट्टी हो, 1 साल ये मॉडल के साथ काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर दावा कर रहा हूँ रबड़ जैसी मिट्टी हो जाएगी 1 साल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रहती है। और हम नहीं बात ये बोल रहे हैं, अब तो देश के सैकड़ों किसान बोलने लगे कि हमारी मिट्टी रबड़ जैसी हो गई 1 साल के अंदर खाली। तो सर मिट्टी भी तो अलग कई प्रकार की होती है। कोई भी मिट्टी के अंदर करो, कोई भी मिट्टी, मतलब दोमट मिट्टी में ही ये सबसे बेस्ट होएगा, फिर सैंडी में बेस्ट होएगा, फिर काली में भी हो सकता है, पर मिट्टी में थोड़ा सैंड बैंड डाल के मिट्टी को बनाना पड़ेगा और थोड़ा मेड़े को ऊंचा बनाना पड़ेगा, तो उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। तो अब जैसे मान के चलो बहुत ही रफ मिट्टी है तो साहब ठीक है 2 साल लग सकते हैं सुधार में, पर सुधर जाएगी। लेकिन अगर हाँ सुधरेगी, सारी मिट्टियाँ सुधरेगी और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी पे आएगी मिट्टी, है ना। तो जैसे अभी इस पे तक भी आता है, वो फूल आ रहा है, ये नर पौधा है, पर अभी ये आएगा फ्रूटिंग पे, फरवरी के बाद ये फ्रूट अभी ये निकल जाएगा। जैसे जो अभी फ्लावर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ये तो फिर यहीं की रह जाएगा ना, फ्रूटिंग तो यहीं शुरू हो जाएगी। नहीं, ये फ्रूटिंग यहाँ से शुरू होगी, इसमें यहाँ से शुरू नहीं होगी। ये अभी तो ये फूल झड़ जाएंगे, इनसे फल नहीं बनने वाले। अच्छा। ये नर फूल हैं, इनसे फल नहीं बनेंगे। ये पौधा जब ये ऊपर निकल जाएगा फरवरी के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो साइड से कट करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना, वो अपने आप निकल जाता है। हाँ, वो फॉगर है, इसको कट नहीं करना है, ये अपने आप निकलेगा ना, आपको यहाँ जगह बनानी है। ये क्या करेगा, जब यहाँ पे इसकी पत्ती यहाँ टच होंगे ना, तो ये अपने आप पत्तों को यूं करेगा और जगह बना के यूं करके और यूं निकल जाएगा। हाँ, आराम से। हाँ, तो ये देखो क्या है ना, प्लांट जो है ना हमसे ज्यादा होशियार और समझदार है बिना पढ़े लिखे। क्या हम तो पढ़ लिख के भी जो है ना चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, कई बार गलतियाँ करते हैं, पर ये गलतियाँ नहीं करते हैं।
देखो प्रकृति के किसी भी जीव से, किसी भी पेड़ पौधे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये लोग किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी रास्ता खुद बनाते हैं। आपने देखा होगा, लौकी लगाते हो आप, गिलकी लगाते हो, तोरई लगाते हो, जब उसमें पत्ते निकलते हैं ना, बेल चलना चालू होती तो उसके साथ एक रेसा धागा निकलता है, और वो धागा तभी निकलता है जब उसको पकड़ने के लिए वहां पे जगह हो, नहीं तो नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं तो नहीं निकलेगा। जब वो 4 पत्ते होते हैं ना, तब नहीं निकलता। जब उसको लगता है कि इधर जाना है, तो वो फिर अपनी टांग निकालता है और लपेटता है किसी भी उसको, पत्ते को या तिनके को या चारे को, घास को, और फिर उसके सहारे चलता है। आप इधर लौकी लगा दो, वो लौकी इस पे आ जाएगी, आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी टांग निकालेगी, इसमें फंसाएगी तो चल जाएगी ऊपर। तो ये प्लांट्स को अगर आप गंभीरता से सोचिए ना, तो कितने सेंसिटिव होते हैं, जरूरत के हिसाब से चीजें अपने आप तैयार करते हैं और किसी को क्षति भी नहीं पहुंचाएंगे, और ये अपना काम निकाल के चले जाएंगे। तो ये प्रकृति की बहुत अनोखी व्यवस्था है। एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस मॉडल के बारे में, कि इसके अंदर एक ऑफिस की फीलिंग आती है आपको। आप गर्मी के टाइम में, जैसे हम सभी लोग ठीक है अलग अलग प्रोफेशन से, आप खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, खुले मैदान में आप खेती नहीं कर पाओगे, ये भी मतलब टास्किंग है ये, क्योंकि एक तो क्लाइमेट बदल रहा है, हम वैसे ही काम नहीं कर पा रहे, वैसे ही परेशान हो रहे, खुले मैदान में तो बहुत ही टफ हो जाएगा। इस मॉडल के अंदर आपको मजा आएगा काम करने। आप इधर टेबल भी रख सकते हो बढ़िया, इधर ही खाना खाइए बैठ के, दोपहर के 2 बजे मई के महीने में आप यहाँ पे खाना बैठ के आराम से खा सकते हो। इसके अंदर एक बहुत अच्छा कंफर्ट जोन रहेगा, सब इसके अंदर बहनें काम कर सकती हैं, भाई काम कर सकते हैं, बच्चे काम कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग काम कर सकते हैं, सबको एक कंफर्ट जोन मिल रहा है। पेड़ पौधों को तो मिल ही रहा है, इनको भी अच्छा वातावरण मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी ये मॉडल काफ़ी कारगर है, नए लोगों के लिए काम करने के लिए एक अच्छी फीलिंग देता है, और इसमें आउटपुट भी आपका ज़्यादा आता है। आप ओपन में 2 घंटा काम कर पाओगे, इसके या अंदर में 3 घंटा काम कर लोगे। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क है बहुत। स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी